नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि बोला था आप सभी को कि सारी की सारी एसएसटी की वीडियो आएंगी, तो भैया आएंगी। आज हम आपकी जो चैप्टर 1 स्टार्ट किया था हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का, आज लेके आए जी आपके बीच में इसका सेकंड पार्ट। और जिसने भी भैया अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर के देखो भाई अपना फर्स्ट पार्ट, तब आना भैया सेकंड पार्ट पे। तो चलो जी सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। टाइम वेस्ट नहीं करना, पेपर बहुत नजदीक है और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दो भैया कि अब तुम्हारे सूरज भाई सबके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं भैया तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। क्या होता है जी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स? सिंपल सा टॉपिक है। हमें रिसोर्सेज के बारे में पिछली क्लास में बता दिया गया था कि कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और इकोनॉमिकली फिजिबल हो, उसे हम रिसोर्स मानते हैं। तो देखो जी, इस रिसोर्स हमारे एनवायरनमेंट में मिलते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में हमें गॉड से एक फ्री गिफ्ट है, भगवान का हमें धन्यवाद करना चाहिए बच्चों कि एनवायरनमेंट में हमें इतने सारे रिसोर्सेज दिए हैं जिसका यूज हम आज अपनी लाइफ में कर सक रहे हैं। बट ये जो फ्री गिफ्ट, फ्री की चीज जो मिलती है ना, लोग उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते और ऐसे ही इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से आज रिसोर्सेज खत्म होने के कगार पे हैं। तो ये जो टॉपिक है यही आपको बताएगा कि किस तरह से आज हमारे रिसोर्सेज एकदम मतलब खत्म, टाटा बाय बाय होने के कगार पे हो रखे हैं भैया। तो उसके बारे में सबसे पहला पॉइंट है आज ये प्रॉब्लम फेस ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमने जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया रिसोर्सेज से, उससे कैसी प्रॉब्लम आपके सामने आज जनरेट हो रही है। तो कह रहा है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज डिप्लेट हो रहे हैं, खत्म। फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, मतलब यार सबका इस्तेमाल हो, सब लोग इस्तेमाल कर रहे होते रिसोर्सेज का, तो तब तो बात बनती भी। बट कुछ लोगों की हाथों में ही सारे रिसोर्सेज हैं। इंडिविजुअल्स की ग्रीड को पूरा करने के लिए ये रिसोर्सेज डिप्लेट हुए हैं जी, कुछ लोगों के लालच की वजह से सिर्फ, ठीक है जी। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, वही बात, कुछ इंडिविजुअल्स के लालच। और ये जो इंडिविजुअल्स है ये ज्यादा नहीं है, सबको नहीं मिल रहे सोसाइटी में या पूरे वर्ल्ड में सबको रिसोर्सेज इक्वल नहीं मिल रहे। कुछ लोगों के पास ये सारे रिसोर्सेज हैं और ये रिसोर्सेज बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आज के टाइम पे हमारे सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। उसमें आता है इनडिस्क्रिमिनेटिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैड लेड टू अ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। देखो जी, इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गए हैं देश में, पूरे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आज हमारे वर्ल्ड में आ चुकी है बच्चों। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन। हम रिसोर्सेज का गलत यूज कर रहे हैं। गलत यूज करने से क्या होगा जी? रिसोर्सेज का गलत यूज करने से आपका एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ती जा रही है। वैसे अलग से अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ग्लोबल वार्मिंग को। बट अभी आप समझो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है जी? पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? जो हमारी पोलर आइस है वो पिघलनी शुरू होगी। गर्मी होगी भाई, गर्मी से पोलर आइस पिघलेगी और वो आइस जब समुद्र में आके मिलेगी तो इससे समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल, वो ऊपर उठेगा और इससे जो सी लेवल के आसपास के जो आइलैंड वगैरह है, जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, छोटे छोटे आइलैंड हो गए जैसे जापान, आपका अंडमान निकोबार, ये सब डूब जाएगा। और जब ये सब डूब जाएगा तो भैया फिर वो लोग कहां जाएंगे? मर जाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रही है। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर आपको पता है ऊपर जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है, उसमें डिप्लेशन हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है। उसमें छेद होने की वजह से बच्चों जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो धरती पे आएंगी और हमें स्किन कैंसर हो जाएंगे, हमें अलग अलग टाइप की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। जो पेड़ पौधे हैं आपको पता है फोटोसिंथेसिस के जरिए वो खाना बनाते हैं, वो खाना नहीं बना पाएंगे। कई सारे एक्वेटिक एनिमल जो समुद्र में प्रकाश की जो लाइट्स आती है भैया उसकी मदद से खाना बनाते हैं, वो सब लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो कई सारी प्रॉब्लम हमारे वर्ल्ड में आ सकती है, जिसकी वजह क्या है? हमारे रिसोर्सेज का अनडिस्क्रिमिनेटिव यूज, मतलब इनडिस्क्रिमिनेटिव वे में आप यूज करे जा रहे हो, उससे क्राइसिस आ रही है, ठीक है जी। अब इस क्राइसिस को लेकर के बहुत लोग टेंशन में आ गए और उस टेंशन में आने की वजह से आपको एक समिट करनी पड़ी। उस समिट के बारे में बताते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखो जी, हम जो यूज कर रहे हैं अभी तक रिसोर्सेज का वो इनडिस्क्रिमिनेटिव वे में कर रहे हैं। बट जो हमारे जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उन्होंने कहा भैया कि आप रिसोर्सेज का यूज करो क्योंकि गॉड गिफ्टेड है, यूज करना पड़ेगा, हमारे लिए जरूरत है इसकी।
बट ऐसा यूज करो कि जो सस्टेन रहे, यानी डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, और इसके साथ साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए भी कोई चीज की कमी ना रहे, कोई रिसोर्सेज उसके लिए कम ना हो। जैसे भैया हम बोले कि आज आप बाइक चला रहे हो, पेट्रोल का यूज कर रहे हो, कार चला रहे हो, हवाई जहाज में उड़ रहे हो, ये सब चीजें हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी ले पाए, ये आपका कहता है कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट कि आप अपना डेवलपमेंट करो बट विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बिना डैमेज पहुंचाए, ठीक है जी। और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अपने रिसोर्सेज छोड़ने हैं जी, समझ रहे हो बात को? अब खुद सोचो, आप बच्चे हो अभी, अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए बोले जी अब तेरे लिए कुछ नहीं है इस घर में, तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल बेकार लगेगा ना। सेम वही चीज हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके साथ ना हो, इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तुम जो गेड़ियां मारते हो बाइक में, वो तुम्हारे बच्चे भी मार पाए, इस चीज का ख्याल रखना भैया, नहीं तो वो कोसेंगे तुम्हें कि भैया तुमने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन रहे, ठीक है। इसकी डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट पाने के लिए 1992 में एक समिट हुई, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुई 1992 में, ब्राजील में बच्चों, ब्राजील में एक समिट करी सभी देश। कितने देश थे इसमें जी? मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, 100 से ज्यादा देशों ने यहाँ पे शिरकत ली, मतलब यहाँ पे आए, बैठे और यहाँ पे डिबेट करी। किसके ऊपर? एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट का जो नुकसान हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये सभी स्टेट्स आए और इन्होंने काम करना शुरू किया। अब क्या हुआ यहाँ पे जी? मीटिंग हुई, बैठक हुई, सभी लोग आए, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और अपनी राय में उन्होंने एक एजेंडा 21 तैयार किया। एजेंडा 21 क्या है जी? एजेंडा 21 देखो जी, इट इज अ डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड्स लीडर इन 1992। 1992 में जो वर्ल्ड्स के जो सारे लीडर थे, जितने स्टेट्स यहाँ पे आए थे, उन सभी लोगों ने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक पेपर पे साइन किया। और एक आपको यहाँ पे नाम याद रखना है जी, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। यहां से जो आपका क्वेश्चन बनेगा भाई, ये क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म बन सकती है, 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा जी भाई UNCED की फुल फॉर्म बताइए। तो भैया इस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ये एक ऐसी संस्था बनाई गई कि भैया आप एनवायरमेंट को बचाने के लिए ये काम करेगा। और इन्होंने एक एजेंडा 21 तैयार किया यहाँ से, जिसके तहत बोला कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और ऐसा कहा गया कि भैया एजेंडा 21 आपको नेशन के लेवल पे नहीं अपनाना, कि हम बोल रहे हैं जी ये इंडिया है, ये इंडिया एजेंडा 21 अपनाएगा, इंडिया एजेंडा 21 तो अपनाएगा, बट जैसे ये पूरे नेशन के लेवल पे अपना रहे हैं, वैसे ही इसको लोकल लेवल पे भी अपनाना पड़ेगा, तभी एनवायरनमेंट बच सकता है जी। बहुत सिंपल से टर्म में आपको समझाऊं तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने बोला स्वच्छ भारत अभियान, अरे मोदी जी ने स्वच्छ भारत बोल दिया तो उसके बोलने से स्वच्छ हो जाएगा? नहीं ना। जब तक हम अपने घर के आगे झाड़ू नहीं मारेंगे, क्या स्वच्छ भारत अभियान पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो सेम इस समिट में भी यही बात कही गई कि एजेंडा 21 आपको नेशन लेवल पे तो अपनाना ही अपनाना है, बट उसको लोकल लेवल पे भी अपनाना है कि आप अपनी कॉलोनी में, आप अपने आसपास एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। कहीं पे एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है तो वहां पे देखें, उसको रोकें, उसको बढ़ने से हमें रोकने की कोशिश करनी है। यह है एजेंडा 21, जिसमें कई सारे ऐसे कदम उठाए गए जिसके द्वारा भैया हम एक तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो एजेंडा 21 कहा गया कि आपको हर लेवल पे एजेंडा 21 अपनाना चाहिए। तो मैं आपकी जो इसमें बुक में लाइन है, मैंने कहा था भाई लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, तो एजेंडा 21 में देख लेते हैं कि क्या है। इट इज द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। इसकी फुल फॉर्म भैया याद रखना, ये 110% है, पूछ सकता है भैया कहां पे हुआ था ये? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये समिट हुआ था। इट इज द एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। मतलब सभी देश एक दूसरे के साथ ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट करेंगे भैया कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। अब जैसे कोरोना आया, पूरे वर्ल्ड ने एक साथ मिलकर के काम किया ना। किसी कंट्री पे वैक्सीन नहीं थी तो दूसरी कंट्री ने हेल्प करी, किसी के कंट्री पे भैया वो पीपीटी किट नहीं थी भैया उनके पास, कई सारी, जैसे हमने इंडिया ने अमेरिका को बहुत सारी अपनी ये
बुखार की गोली आती थी ना, पैरासिटामोल, पीसीएम दी हमने बहुत सारी। तो एक तरह से वर्ल्ड लेवल पे कॉपरेट करना है। अगर कोई भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हो, कोई भी डिसीज आ जाए, तो हर चीज में एक दूसरे का साथ देना है, तभी इन्वायरमेंट बच सकता है बच्चों। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी इसमें एजेंडा 21 में बताया गया है। आपको एजेंडा 21 से यूएनसीडी की फुल फॉर्म आ सकती है। ब्राजील में कब ये समिट हुई थी? 1992। आपको ये डेट याद रखनी है। इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, रिसोर्स प्लानिंग। देखिए जी, रिसोर्स के लिए प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी इकोनॉमी में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भैया रिसोर्सेज को किस तरह से डिप्लेट किया जा रहा है, किस तरह से खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए हर कंट्री के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी कंट्री में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके लिए कोई प्लानिंग बनाए। तो भैया रिसोर्स प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज का सही ढंग से न्यायिक संगत तरीके से बोल सकते हैं, हम न्यायिक तरीके से बोल सकते हैं कि जुडिशियस वे में हमें अपने रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। तो भैया यहाँ पे आपके लिए बातें बता रखी हैं कुछ। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आप इंडिया की बात करो भैया, तो इंडिया के पास अनेक प्रकार के रिसोर्सेज हैं। तो भाई इंडिया की अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो ये देखिए जी, जो हमारे कुछ स्टेट्स हैं जो रिसोर्सेज के मामले में बहुत ज़्यादा एविडेंट है, उनके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं। वो कौन कौन से हैं जी? आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें झारखंड। झारखंड आपका एक ऐसा स्टेट है भैया इंडिया का, जब झारखंड को अलग किया जा रहा था, एक नया स्टेट बनाया जा रहा था, तो ऐसे अनुमान लगाए गए उस टाइम पे कि भैया झारखंड जो है वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट बन जाएगा, क्योंकि इसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि भाई कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, एविडेंट है, प्रचुर मात्रा में है हमारे पास। जबकि कुछ स्टेट्स आपके ऐसे हैं जी जैसे पंजाब, हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश, इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो हमें इन सब चीज़ के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भैया हमारे जो वो रिच स्टेट्स हैं उनके लिए भैया हम कैसी पॉलिसी बनाएं, और जो हमारे पास जिनके स्टेट्स के पास कम है हमारे रिसोर्सेज उनके लिए हम पॉलिसी कैसी बनाएं। ठीक है जी, तो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हैज एविडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। द स्टेट्स ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे दूसरे टाइप के रिसोर्सेज है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के लिए कह रहा है भैया कि दुनिया भर का पानी है जी इनके पास, बट उस पानी को कैसे स्टोर करके रखें, कैसे रोक के रखें, इसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे आपको राजस्थान के लिए कह रहा है यहाँ पे कि भाई राजस्थान के पास भाई इनॉर्मस पावर है कि वो विंड एनर्जी जनरेट कर सकता है, यहाँ पे सोलर एनर्जी जनरेट कर सकता है, बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इस सब चीज के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? बेसिकली एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप अपने जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपकी इकोनॉमी में उनको कैसे यूज करते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे आगे हम चलते हैं जी, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले भैया आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा किस चीज का, कि हमारे किस रीजन में कौन से रिसोर्सेज हैं उसको आइडेंटिफाई करो। एक बार आइडेंटिफाई हो जाएंगे भैया तो उन आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स उसके लिए आपको तैयार करने चाहिए कि भाई पहले आप वहाँ पे जाके सर्वे करो, वहाँ पे जानो, देखो, चीज़ों को समझो कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज हैं, उस एरिया को मैपिंग करो। अब वहाँ पे किस क्वालिटी का आपको रिसोर्स मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी में आपको वहाँ पे रिसोर्स मिल रहा है, इस सबको आपको वहाँ पे जा करके मेजर करना पड़ेगा। ये सबसे पहला आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है जी, दूसरा है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब आपने देख लिया कि रिसोर्स वहां पे है, अब आपको उसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी बच्चों, जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप उस रिसोर्स का यूज फ्यूचर में कर सकते हो। ठीक है जी, तीसरा काम, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब पूरे नेशनल लेवल पे आपके प्लान चलते हैं, 5 ईयर प्लान चलाती है सरकार। तो जो आप अब आपने रिसोर्स ढूंढा है
उसको मैच करो कि भैया ये जो आपका प्लान अब इसके लिए बन रहा है वो बाकी के प्लान से किस तरह से मिलता जुलता है। उन चीज़ों में आपको रिलेशन करना होता है कि भैया जो आपके पहले के प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग से ये प्लानिंग किस तरह से अलग है या इसमें क्या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज है। इन सब चीज़ों को देख करके आप एक रिसोर्स की प्लानिंग करते हो। तो भैया इसी में ही आपके सम स्टेट्स विद वाइटल रिसोर्सेज झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। आपको यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स में बन सकता है भैया कि आपके जो रिचेस्ट मिनरल स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के नाम बताइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है झारखंड, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये है आपकी रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे प्लान करें कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका कैसे आगे यूज किया जाए, ठीक है जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जब नेक्स्ट पार्ट आएगा वो लैंड रिसोर्सेज के ऊपर होगा और उसमें हम किस तरह से लैंड को यूटिलाइज करते हैं और कैसे हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट टॉपिक भी। तो आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं भैया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।